की वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। लेकिन अभी जो ये पेपर है, ये पेपर पहले होने की संभावना है। अब यूपीएसआई वालों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया। देखिए, अगर आप लोग जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बिना यूपीपी पे। तो दोस्तों, आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब तक हो सकता है, जो वैकेंसी पेंडिंग है, और नई भर्ती कब तक आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ डिटेल में बात करेंगे और साथ में यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी जीडी, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो पेंडिंग वैकेंसी है वो उसका प्रोसीजर कहाँ पर है, कहाँ तक पहुँची है, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नई भर्ती। देखिए, नई भर्ती आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं 41,520 की जो भर्ती थी वो पेंडिंग थी, और उसके साथ में ही 49,568 वाली वैकेंसी आ गई थी। 41,520 वाली जो वैकेंसी थी उसका री एग्जाम चल रहा था, और 49,568 वाली जो वैकेंसी है उसका फॉर्म भरा जा रहा था। तो ये कोई नई बात नहीं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, अब देखते हैं। देखिए, जो हमारा रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 2021 लिखा दिख रहा होगा। एक्चुअली 2021 इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो भर्ती है वो 2021 में आई थी, लेकिन उसके बाद से कई सारे मौसम बदल गए, कई साल बदल गए, लेकिन भर्ती बोर्ड की मिजाज नहीं बदली, भर्ती बोर्ड की चाल नहीं बदली। और अगर वो बदल जाती तो हमारे जो भाई बंधु अभी बेरोजगार बैठे, कम से कम कुछ लोगों का इसमें भला हो जाता। क्योंकि देखिए, इतनी सारी पोस्ट हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की 1374 पोस्ट थी, और फॉर्म पड़ा टोटल 3,89,711। उसके बाद में हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की इतनी थी, हेड ऑपरेटर की जो पोस्ट थी टोटल 936, फॉर्म पड़ा 76,516। उसके बाद जो वर्कर्स की थी 120 टोटल पोस्ट थी, और इस पे फॉर्म पड़ा 73,614। सबसे ज़्यादा इन पोस्ट के लिए मतलब कंपटीशन है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम, टोटल 120 हैं और फॉर्म काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर भर्ती बोर्ड इनका एग्ज़ाम करवा लेता तो अब तक इन लोगों का कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। मतलब कुछ लोग, इतने लोग तो सेलेक्ट हो जाते, लेकिन भर्ती बोर्ड ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं करवाया। तो चलिए आज बात इसी के बारे में करेंगे कि इनका चल क्या रहा है। तो देखिए, इनका जो पहला एग्ज़ाम का नोटिस था टेंडर के लिए, वो 15/9/2023 को आया। ठीक है, वो नोटिस कंफर्म नहीं हो पाया, मतलब उस समय किसी कंपनी ने टेंडर नहीं लिया। तो उसके बाद इनका दूसरा नोटिस जो था वो नोटिस आ गया 22 सितंबर 2023 को। दूसरा नोटिस आया और वो एक्सेप्ट हो गया, मतलब किसी कंपनी के द्वारा ले लिया गया। अब भर्ती बोर्ड कौन सी कंपनी एग्जाम करवाएगी उसका नाम प्रकाशित नहीं करते फॉर सिक्योरिटी इशूज़, क्योंकि प्रकाशित करेंगे देन उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और थोड़ा सा नकल वकल रोकने के चक्कर में वो लोग इसे प्रकाशित नहीं करते। इसे अच्छा भी है, नहीं प्रकाशित करते, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने फिजिकल का भी नोटिस निकाला, ठीक है। तो एक हिसाब से अगर देखें तो इनकी ये तो तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब एग्जाम करवाने की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और दूसरा, इन्होंने एक सवाल के जवाब में, स्टूडेंट्स के एक सवाल थे, उनके जवाब में भर्ती बोर्ड यानी कि भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष महोदय हैं, उनके द्वारा बयान भी दिया गया था कि जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है जो पेंडिंग है, उसका एग्जाम पहले करवाया जाएगा, जो 2023 में आने वाली भर्ती है यूपीपी और यूपीएसआई की। साथ मतलब जो 65,000 भर्ती अभी आने वाली है पुलिस विभाग में, उसके पहले इनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे 2023-2024 मैंने लिख दिया, वो इसलिए क्योंकि अब मात्र 1 महीना और इस नवंबर के कुछ दिन जा चुके, यानी कि 4 दिन जा चुके हैं, तो 1 महीना 26 दिन ही बचा है। अब आप लोगों को लगता है कि 1 महीने 26 दिन में कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगी गवर्नमेंट, वो भी बिना किसी नोटिस के अचानक से? तो 24 में ही एग्जाम सारे होके मतलब जाएंगे, चाहे वो अभी आने वाली आपकी वैकेंसी हो या फिर जो पुरानी पेंडिंग वैकेंसी है। नियर अबाउट जनवरी या फिर उसके बाद में पुरानी वैकेंसी, और जो आने वाली भर्ती हैं उनके जो एग्जाम है फरवरी, मार्च, अप्रैल तक भी जा सकते हैं। यूपीएसआई का एग्जाम तो नियर अबाउट मई, जून में जाएगा। तो अभी जो है सूरत हाल ये है कि अभी बस तैयारी करते रहो, और जो हमारा बी ऑप्शन है उस पर फोकस करो, ठीक है। अब देखते हैं कि एग्जाम कब तक, नई वैकेंसी कब तक, ये दो हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए, नई वैकेंसी तो अभी जो 65,000 भर्ती आ रही, उसी में नई भर्ती रहेगी रेडियो ऑपरेटर की। हमारा उसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल रहेगा, यूपीएसआई रहेगा, फायरमैन रहेगा, बहुत सारी भर्ती उन 65,000 में आ रही हैं। पीएससी वाले भी हमारे भाई लोग उसी में रहेंगे, ठीक है। और इस बार पीएससी में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, क्योंकि 3 बटालियन बनाया जा चुका है स्पेशली पीएससी महिलाओं के लिए। तो अब जहां अभी तक महिलाएं पीएससी में नहीं आती, तो सिर्फ महिलाएं सिविल में रहती थी, अब से महिलाएं भी पीएससी में रहेंगी। तो महिलाओं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको थोड़ा सा फायदा होगा, उनका जो ये फाइट था, उनका कंपटीशन था, थोड़ा सा डाउन होगा, और उन्हें अब अच्छा प्लेस भी मिलेगा। साथ में यह बात
देखिए अभी जो वैकेंसी मतलब यूपी पुलिस यूपीएसआई की प्रचलित है, इसके साथ में ही न्यू रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। लेकिन अभी जो ये पेपर है, ये पेपर पहले होने की संभावना, पहले ये पेपर होगा उसके बाद में इनका पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ हमारा पेपर का। अब यूपीएसआई वालों के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, तो मैंने आप लोगों को बताया। देखिए अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को पता है एसएससी जीडी के फॉर्म आ चुके हैं 24 नवंबर, यानी कि आज 4 नवंबर है, तो मात्र 20 दिन आप लोगों के पास बचा है। 20 दिन बाद आप लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, मैंने इस पे कल एक वीडियो बनाया था, इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। जिन लोगों को जरूरत महसूस होती है वो लोग आराम से वो वीडियो देख लें, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए इसलिए सबसे बेहतरीन हो जाती है क्योंकि देखिए इसका जो ग्रेड पे है यूपी क्विक कांस्टेबल के बराबर है, जॉब प्रोफाइल बढ़िया है, सैलरी आपकी बढ़िया है और कंपटीशन भी कम है क्योंकि वैकेंसी बहुत है, नियर अबाउट 75,000 के आसपास या उससे ज़्यादा ही है। क्योंकि इनमें जो वैकेंसी है फॉर्म भरने के बाद भी इंक्रीज होती रहती है डे बाई डे आफ्टर ज्वाइन, मतलब ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग के कुछ दिन पहले तक इसमें वैकेंसी बढ़ती रहती है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग तो भरसक मेहनत कर दें, तैयारी कर दें और उधर भी सिलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि अभी यूपी पुलिस और यूपीएसआई का कंफर्म नहीं, लेकिन इनका एग्जाम डेट भी कंफर्म है। 20 फरवरी से 14 मार्च तक इनका एग्जाम होगा। आप लोगों के पास मात्र 3 महीने में या तो फोड़ दो या छोड़ दो, आप लोगों के पास 2 ही ऑप्शन है। और वैसे तो मैं कहूँगा कि भैया फोड़ दो, वो ज़्यादा सही है। फोड़ दोगे तो जिंदगी आपकी बन जाएगी, नहीं तो छोड़ दोगे तो फिर अभी तो छूटा है ही है, वैसे ही चल रहा वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक और सूचना, देखिए कल मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, इस वजह से कल मैं आप लोगों की हिंदी की क्लास नहीं ले पाया। तो आज हम 2 टॉपिक कवर करवा देंगे, एक हमारा वचन का रहेगा और दूसरा कारक का रहेगा। दोनों टॉपिक हम आज की अपनी मतलब जो क्लास रहेगी उसमें कवर करेंगे, चाहे जितनी लंबी क्लास है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये जो क्लास है समाप्त होती है, फिर किसी दूसरी क्लास में कल मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।